हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसको तुम ऐसे देखो कि देर आर 6 ट्रांसफॉर्मेशंस। हमारे पास 6 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। 3 ट्रांसफॉर्मेशंस अलोंग रो होता है एंड 3 ट्रांसफॉर्मेशंस अलोंग कॉलम होता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आर आई। यहाँ क्या लिखा, आर आई। एक फिर मैंने ऐसे एरो दिया है, डबल साइडेड एरो दिया है, आर आई और ये आर जे। और ये डबल साइडेड एरो का क्या मतलब है, आर आई को मतलब आईएथ रो को हम जेथ रो से इंटरचेंज कर देंगे। अगर मैंने आईएथ रो को जेथ रो से इंटरचेंज किया तो उसका सिंबल क्या होगा, ये सिंबल होगा आर आई ऐसे डबल एरो और आर जे। अगर मान लो आई का वैल्यू हमने 2 ले लिया और जे का वैल्यू 3 ले लिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम सेकेंड रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इंटरचेंज करने का क्या मतलब हुआ कि सेकेंड रो को उठा के थर्ड रो पे डाल दो, थर्ड रो को उठा के सेकेंड रो पे डाल दो। ठीक है, अब ये सेकेंड में आ जाओ, आर आई और उसके बाद हमने एक एरो लिया के आर आई। इसका क्या मतलब हुआ कि आईएथ रो को हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आईएथ रो को के से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ कि आईएथ रो के हर एक एलिमेंट को हम जाके के से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने आईएथ रो के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई किया तो उसे हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे आर आई और एक एरो और के इंटू आर आई। इसका क्या मतलब है, आईएथ रो लिया हमने और उस आईएथ रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आई का वैल्यू 2 लिया तो क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे 2 और एक एरो 2R2। इसका क्या मतलब हो गया कि हम सेकेंड रो में जाएंगे और सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट को जाके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा कि आर आई, फिर एक यहाँ पे एरो दिया आर आई प्लस लैम्डा आर जे। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम जेथ रो के हर एक एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और जाके आईएथ रो के हर एक करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट से में ऐड कर देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, आर आई एक हमने एरो दिया आर आई प्लस लैम्डा आर जे। इसका क्या मतलब हुआ कि जेथ रो के हर एक एलिमेंट को हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे और आईएथ रो के करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देंगे, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सेम यही बात हो गया इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला क्या है, सी आई, एक ऐसे एरो दिया सी जे। इसका क्या मतलब है कि हम आईएथ कॉलम और जेथ कॉलम को आपस में जब इंटरचेंज करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे। फिर हमने क्या लिखा, सी आई एक एरो दिया के सी जे। इसका क्या मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, दिस इज नॉट के सी जे, ये के सी आई है। इसका क्या मतलब है कि हमने क्या किया कि आईएथ कॉलम के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने आईएथ कॉलम के हर एक एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई किया है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सी आई लिखा, उसके बाद क्या लिखा के इंटू सी आई। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सी आई लिखने के बाद हमने लिखा सी आई प्लस लैम्डा सी जे। इसका मतलब बच्चों क्या है कि सी आई यहाँ पे लिखा है ना, तो ये सी आई चेंज हो रहा है, मतलब आईएथ कॉलम चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे आईएथ रो चेंज हो रहा है, यहाँ भी आईएथ रो चेंज हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ क्या है आईएथ रो और जेथ रो आपस में इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ पे आईएथ कॉलम और जेथ कॉलम आपस में इंटरचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि आईएथ कॉलम इंटरचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सी आई लिखने का मतलब कि आईएथ कॉलम इंटरचेंज हो रहा है। कैसे इंटरचेंज हो रहा है कि हमने क्या किया कि जेथ कॉलम उठाया, जेथ कॉलम के हर एक एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और आईएथ कॉलम के करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में जाके ऐड कर दिया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे। अब 1-2 एग्जांपल देख लो। जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया 3/4 का। अब ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिक्स का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी वैलिड है और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी वैलिड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स लिया 3/4 ऑर्डर का। अब यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, अप्लाइंग R1 और R1 इंटरचेंज R2, R1 और R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया ऑन ए। इस ए मैट्रिक्स में R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेकेंड रो है ना, इसको तुम फर्स्ट रो बना दो और ये जो फर्स्ट रो है इसको तुम सेकेंड रो बना दो। तो देख लो, ये हमारा सेकेंड रो आ गया फर्स्ट रो और ये फर्स्ट रो आ गया सेकेंड रो। तो ये हमारा एक नया मैट्रिक्स मिल गया, ये बी मैट्रिक्स हो गया। अब इस बी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी इस, ये जो बी मैट्रिक्स मिला ना, ये बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट हो गया।
इसको हम कैसे लिखते हैं बी, और एक ऐसा साइन देते हैं सिमिलर ट्रायंगल में जैसा हम लोग पढ़ते हैं ऐसा साइन। इसका क्या मतलब है, बी इज इक्विवेलेंट टू ए। अब बी इज इक्विवेलेंट टू ए का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हमने ए मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया। अब वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो वाइज भी हो सकता है, वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम वाइज भी हो सकता है। तो अगर मैंने लिखा ना बी इज इक्विवेलेंट टू ए, इसका मतलब है कि हमने ए मैट्रिक्स में कुछ ये कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, चाहे तो रो वाइज यूज़ किया तो कॉलम वाइज यूज़ किया, तो हमारा बी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, बी मैट्रिक्स कैसे मिला है, ए मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके। यहाँ हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या अप्लाई किया है, R1 और R2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब फिर हमने क्या किया, फिर इस बी मैट्रिक्स, ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स हो गया, इस पर फिर हमने क्या अप्लाई कर दिया, R2 को हमने क्या बोला, R2 एरो लगाया 2R2। इसका क्या मतलब हुआ कि सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट के पास जाओ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसका सेकेंड रो का पहला एलिमेंट 1 था, ये देखो 2 हो गया। इसके सेकेंड का पहला एलिमेंट क्या था, 2 था, 4 हो गया। यहाँ 1 था तो 2 हो गया, यहाँ 0 था तो 1 हो गया। अच्छा बच्चों एक बात और, यहाँ पे मैंने R2 लिखा है ना, तो सिर्फ R2 रो ही चेंज होगा, R1 और R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R1 R3 एज इट इज रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, R2। देखो R1 और R3 ये सेकंड फर्स्ट रो एंड थर्ड रो ये एज इट इज है, ये चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्या हुआ है, R2। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, बी पे हमने क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, क्या एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कि हमने R2 को के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी मैट्रिक्स मिल गया। अब ये जो सी मैट्रिक्स मिला ना, ये बी मैट्रिक्स के भी इक्विवेलेंट है और ये ए मैट्रिक्स के भी इक्विवेलेंट है। सी बी और ए के क्यों इक्विवेलेंट है, बिकॉज ए पर हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो बी मिल गया, बी पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो सी मिल गया। ठीक है, तो सी इज इक्विवेलेंट टू बी, सी हमारा बी के भी इक्विवेलेंट है, सी हमारा ए के भी इक्विवेलेंट है। तो हम ऐसे लिखते हैं, इक्विवेलेंट का साइन कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। क्लियर है ये बात, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पेज नंबर 1। अब क्या किया हमने कि ये जो मैट्रिक्स हुआ ना, हमें सी मिला, सी मैट्रिक्स जो मिला, इस पर हमने फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। सी पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाया, R2 देख लो, R2 माइनस 2R1 ऑन सी, इस सी मैट्रिक्स पर लगाया, सी मैट्रिक्स पर लगाया। देखो ये बच्चों, ये जो सी मैट्रिक्स है ना, इस पर हमने क्या लगाया, क्या लगाया हमने, R2 को चेंज किया, R2 माइनस 2R1, ये हमने लगा दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, R2 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ R2 रो ही चेंज हो रहा है, अब बाकी R1 और R3 चेंज नहीं हो रहा। तो अब इसका क्या मतलब है, R2 एरो R2 माइनस 2R1, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे पहले R2, यहाँ देखो ये R2 लिखा है, यहाँ पे ये R2 लिखा है, इसका मतलब R2 रो चेंज हो रहा है। अब R2 रो चेंज कैसे हो रहा है, R1 रो के हर एक एलिमेंट को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या बोल रहा है ये कि R1 रो के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 एलिमेंट के R2 रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट कर दो। इसका क्या मतलब है कि पहले तुम फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकेंड रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मतलब है। तो देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया कि ये देखो मैट्रिक्स लिया, ठीक है, इसमें क्या किया, सेकंड रो चेंज होगा, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड चेंज नहीं होगा। इसको हमने R1 के पहला एलिमेंट क्या R1 का -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा -2। -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, -2 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 2 में से, तो क्या हो जाएगा, -2 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से। यहाँ पे अक्सर बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं, जैसे मैंने लिखा ना R2 और ये क्या लिखा R1 माइनस 2R1, इसका क्या मतलब है कि R2 माइनस 2R1, ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा सेम होता है। ये इस केस में जब हम लोग ऐसे करते हैं हमेशा सेम होता है, मतलब सेकेंड रो चेंज हो रहा है। मतलब क्या है कि R1 रो के हर एक एलिमेंट के पास जाओ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको R2 रो के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ देखो R2 रो का पहला एलिमेंट क्या 2,
इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? R1 रो के का पहला एलिमेंट क्या? -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2 है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? अब जरा ध्यान से देखो, अब मैंने फिर ये तो हमारा 4 हो जाएगा। फिर अभी क्या करना है? R1 रो का पहला एलिमेंट क्या है? 0, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। R2 रो का एलिमेंट क्या? 4, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 4 ही रह जाएगा। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। R2 रो का ये थर्ड एलिमेंट क्या? 2, माइनस क्या होगा? 2 × 2, तो क्या हो जाएगा? 2 - 4 -2। फिर क्या है ये? 0 - 1 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? -2। तो ये जो हमें मिल रहा है ना 4 4 -2 एंड -2, ये क्या मिल रहा है? ये अब हमारा क्या बन गया? सेकेंड रो बन गया। तो देख लो ये सेकेंड रो बन गया 4 4 -2 एंड -2। ठीक है, तो ये जो डी मैट्रिक्स मिला, ये डी मैट्रिक्स कैसे मिला? सी मैट्रिक्स पर हमने ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। सी मैट्रिक्स पर ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो हमें डी मैट्रिक्स मिल गया। तो डी मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा? डी मैट्रिक्स हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गया। किसके? सी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब बच्चों आ जाओ सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है? सेकंड एग्जांपल में फिर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, हमने 3×3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया। एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 3×3 के लिए भी वैलिड है और ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है। क्लियर है ये बात? अब बच्चों आ जाओ, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है कि ए मैट्रिक्स हमने लिया 3×3 ऑर्डर का। ठीक है, इस पर हमने क्या किया कि इस पर हमने अप्लाई कर दिया C1 और C3 को क्या कर दिया? आपस में इंटरचेंज कर दिया। किस में? ऑन ए मैट्रिक्स में हमने क्या किया? C1 और C3 को इंटरचेंज कर दिया। तो ये भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है? ये थर्ड कॉलम को उठाओ, फर्स्ट कॉलम पे ले रख दो, और फर्स्ट कॉलम को उठाओ, सेकंड कॉलम पे रख दो, और C2 चेंज नहीं होगा, C2 खुद एज इट इज़ रहेगा। तो ये बी मैट्रिक्स मिल गया। देख लो, हमने थर्ड कॉलम को उठा के फर्स्ट कॉलम बना दिया, फर्स्ट कॉलम को उठा के थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये बी मैट्रिक्स क्या हो गया? ए मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो गया। फिर हमने क्या किया? बी मैट्रिक्स पर फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। तो अब क्या किया? C2 को चेंज किया। क्या C2 को चेंज किया? -2 C2। इसका क्या मतलब है कि सेकेंड कॉलम में जाओ, हर एक एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। ठीक है, कॉलम में करेंगे, सेकंड कॉलम चेंज हो रहा है तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात समझना है तुम्हें। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ, फिर हमने सी पर फिर एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया कि C1 पहले कॉलम को चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? देखो, ये दोनों हमेशा सेम रहेगा, ये जो दोनों हमेशा सेम रहेगा। ये क्या बता रहा है कि हम फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को जाके 3 से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दो। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? C1 एरो C1 प्लस 3C3। तो देखो बच्चों, क्या यहाँ पे थर्ड कॉलम का ये 1 4 2 एलिमेंट है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 3, और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में ऐड कर दिया तो 6, ये हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 + 5 17 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई किया 6 + 1 7 हो गया। अब हमने क्या किया? C1 को चेंज किया है, तो C2 और C3 चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ये नहीं कि इसको भी चेंज कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। C2 C3 में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा हमारा? सिर्फ C1। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बच्चों आ जाओ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखा है, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय ए सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, इससे भी पहले कोई बच्चा बोलेगा कि सेकंड जो हमने इक्वेशन लिए, एग्जांपल लिया है, उसमें भी हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, फर्स्ट एग्जांपल में भी 3 ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुम किसी मैट्रिक्स में जितनी मर्जी बार उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, 3 की जगह 30 बार लगा दो, 30,000 बार लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रो लगा दो। हाँ, एक बात याद रखोगे कि अगर क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हो रहा है
अभी आगे हम करेंगे। तो अगर हमने एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन को हमें एलिमेंट्री कॉलम रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से उसको सॉल्व करना है, तो एक बार अगर हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लिया तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं करेंगे, और एक बार अगर हमने कॉलम यूज़ कर लिया तो फिर रो नहीं यूज़ करेंगे। मतलब रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, अभी मैं आगे भी बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे 3 ट्रांसफॉर्मेशन लिया, तुम चाहो तो और 2-4 ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा।